हेलो दोस्तों, आइए आज मैं रियल नंबर के पूरे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। एक क्लास 10th के लिए बहुत बेस्ट है, स्पेशली क्लास 10th के लिए ही बनाया गया है और जो भी रहेगा बहुत बेस्ट रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्या है रियल नंबर। रियल नंबर में पहला अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात कर लूँ, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक। अब इसके इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, जैसे मेरा दिया हुआ है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग पूरी डिटेल्स में जानेंगे। देखिए कह रहा है एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स वन एंड इटसेल्फ। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर हो उसका फैक्टर केवल वन ही होगा प्राइम नंबर में। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 का एक फैक्टर हो जाएगा उसका अगर मैं डिविजिबल करूंगा तो। जैसे उसका हो जाएगा 3 3 जा 9, अब मेरा क्या हो जाएगा 13, फिर हो जाएगा हमारा 17, 19, 23, ऐसा होगा। अब बात कर लूँ मैं कंपोजिट नंबर्स की। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखिए भैया, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर। इसका मतलब ये हो जाएगा कम से कम उसका एक फैक्टर, 2 फैक्टर बननी चाहिए। अब 2 से भी अधिक भी हो सकते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12। अब 12 के बाद क्या हो जाएगा 14, 15, 16, 18, ये सारे चीज़ें। आइए अब इसके बाद देखता हूँ मैं क्या को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैविंग HCF 1। मतलब कोई भी ऐसा नंबर, 2 नंबर को हम लेंगे उसका अगर मैं HCF निकालूंगा तो क्या निकलना चाहिए 1, क्योंकि जैसे 4 और 9, क्योंकि 4 और 9 एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। 4 का तो फैक्टर करेंगे उसका अलग फैक्टर निकलेगा, और अगर मैं बात कर लूँ 9 की तो 9 का भी फैक्टर अलग होगा। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 का फैक्टर अगर मैं निकालूंगा और 9 का फैक्टर अगर मैं करूंगा तो दोनों का अगर मैं कॉमन लूंगा तो उसका कॉमन एग्जैक्टली सेम नंबर नहीं होंगे। इस वजह से इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं बात कर लूंगा 8 और 15 का। 8 का मैं फैक्टर करा 2 2 2 2 हो जाएगा, फिर 15 का करा 3 और 5 से हो जाएगा। फिर उसका दोनों का अगर मैं रिलेट करूंगा, कॉमन करूंगा, तो दोनों में कॉमन कोई भी नंबर्स नहीं होंगे। इस वजह से इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं बात कर लूँ 7 और 11 की। 7 का तो 7 होगा, 11 का 11, और दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूँ, कॉमन कुछ नहीं अगर न मिले तो उसका हमेशा HCF कितना होता है 1। कितने दुनिया का कोई भी बड़ा नंबर हो, चाहे जितने बड़े नंबर्स हो, अगर दोनों का रिलेशन कुछ नहीं हो रहा है, कॉमन कुछ नहीं हो रहा है, तो उसका हमेशा फैक्टर क्या आएगा, HCF क्या आएगा 1 आएगा, ठीक। अब मैं बात कर लेता हूं फैक्टर ऑफ नंबर्स की। अब फैक्टर ऑफ अ नंबर डिवाइड्स नंबर एग्जैक्टली विदाउट लीविंग और रिमाइंडर। मतलब एक ऐसा नंबर, उसको मैं किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करूं उसका मतलब रिमाइंडर हमारा कुछ भी ना बचे। अगर रिमाइंडर बच गया तो वो क्या है, कुछ नहीं। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तब जाकर वो हमारा क्या होगा, फैक्टर ऑफ नंबर होगा। जैसे 12 की बात करूं, 12 किससे किससे फैक्टर होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, क्योंकि 1 12 जा 12 और 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, फिर 12 1 जा 12 हो जाएगा। अब मैं बात कर लूँ 16 की। 1 60 जा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16 और फिर 8 2 जा 16, और उसके बाद क्या स्वयं अपने आप नंबर से 16 से हो जाएगा, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर ये सारी चीज़ जो भी इंट्रोडक्शन के बारे में आज मैंने बताया है ये आपको जरूर समझ में आई होगी। अब इसकी आगे का जो भी मतलब अभी इसमें और भी पार्ट्स है, मैं एक छोटी सी क्लिप आज आपको दिया हूं, और आपको जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर